धनबाद के केंदुआदी थाना क्षेत्र में गैस का कहर लगातार जारी है। कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक की माने तो इस क्षेत्र में जहरीले गैस का प्रकोप लगातार बढ़ता जाएगा। वहीं धनबाद उपायुक्त ने रांची धनबाद मुख्य मार्ग को भी खतरे में बताया है, जिसका उपाय मात्र विस्थापन ही है। लगातार लोग गैस की चपेट में आक्रांत होकर बीमार पड़ रहे हैं। वहीं क्षेत्र में शासन प्रशासन लगातार दृष्टि बनाए हुए है। शनिवार को धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के तकनीकी निदेशक ने बीसीसीएल अधिकारियों को लेकर उपायुक्त से मिले और गैस से प्रभावित क्षेत्र पर विस्तृत चर्चा की। वहीं आज केंदुआडी गैस प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से कोई कारगर उपाय नहीं किया जा रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ऐसा ही रहा तो यहाँ की स्थिति भोपाल गैस त्रासदी जैसी होगी। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी अधिकारी यहाँ आए हैं, सभी ने सिर्फ भय का माहौल बनाने का काम किया है। किसी ने भी गैस को रोकने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल लोगों को डराकर यहाँ से भगाने पर तुली है, जो होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा यदि लोगों को यहाँ से खाली कराना ही है तो लोगों को समुचित व्यवस्था देनी होगी। ये गैस रिसाव की जानकारी के बावजूद 2 लोगों का निदान और 50 लोग अभी प्रभावित हैं और इतने लोग यहाँ रह रहे हैं, इसके बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन का वैसा कारगर कोई उपाय हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यदि ऐसा ही नहीं रहा, कोई उपाय यदि समय पर नहीं किया गया तो हमको लगता है भोपाल गैस त्रासदी की पुनरावृत्ति यहाँ पर होगी। बीसीसीएल को जिम्मेवारी लेते हुए उनके जो केंद्र सरकार के और एजेंसियां हैं, सिंपर हो चाहे, जिसके माध्यम से गैस रिसाव को बंद करना होगा या फिर गैस को निकालने का दूसरे जगह से कहीं से रास्ता बना करके उसको ही करना होगा। उस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है। कोई भी अधिकारी आते हैं सिर्फ एक भय का ही दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ से भय के वातावरण को बना करके लोग ऐसे ही खाली कर दे, लोग अपने भाग के छोड़ के चल जाए, उनकी जिम्मेवारी पर कोई ये नहीं आए। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हम लोग देखते हैं कि वो विशेष करके बीसीसीएल प्रबंधन परिस्थिति से, जिम्मेवारी से भागना चाहती है। भय का माहौल बना करके, भयादहन करके चाहती है कि यहाँ खाली हो जाए। हम लोग उसको जिम्मेवारी से भागने नहीं देंगे। पूरी तरह से जिम्मेवारी उनकी है और उनको उपाय खोजना होगा, गैस रिसाव बंद कराना होगा और यहाँ के लोगों का जिस ढंग से रहते थे, गुजर बसर जीवन यापन करते, वो परिस्थिति उनको उपायुक्त ने तो साथ हाथ खड़ा कर दिया, कहा कि कोई विकल्प ही नहीं है, कह दिया आपको यहाँ हल करना ही पड़ेगा, शिफ्टिंग एकमात्र उपाय है। उपायुक्त के में जो है वो इस हिसाब से बोले होंगे, लेकिन गैस रिसाव या फिर भूमिगत गैस को उपायुक्त ही नहीं कर सकते हैं। वो एक पूरे चीज़ को एक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जहाँ ये सवाल है कि गैस रिसाव का, तो ये बीसीसीएल है, उसकी डीजीएमएस है, सिंपर है, इन सारे लोगों को लगा करके उसका ही खोजने का ज़रूरत है कि उसको कैसे रोका जा सकता है, इसका उपाय खोजने का ज़रूरत है। उपाय खोजने की दिशा में अभी तक कोई नहीं है। ये डर बना करके लोगों को खाली कराना चाहता है। यदि ऐसा परिस्थिति है तो निश्चित रूप से लोग खाली करेंगे, लेकिन समुचित व्यवस्था दे करके इन लोगों को कहीं शिफ्ट करे और उसके बाद फिर यहाँ गैस रिसाव को बंद करके फिर यहाँ लोगों को ही करे। सुनने में आ रहा है एक जगह कहीं कैंप बनाया है 8, 10, 20 आदमी का रहने का, उनको खाने का भी कुछ नहीं है। एक बार 24 घंटा में एक बार खाना कुछ मिलता है, फिर बाकी व्यवस्था कुछ नहीं है। देखिए, ये पहला तो सबसे पहले तो निष्कर्ष ये है कि लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से हटना होगा, ताकि उस जगह को समहाउ किसी भी हालत से ये किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उनकी जान और माल को प्रोटेक्ट किया जा सके, पहला चीज़। दूसरी बात, हमारे जो बीसीसीएल प्रशासन है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि कैसे लोगों को वहाँ से हटा के कोई ठीक एक ये दिया जाए, एक शेल्टर दिया जाए, ताकि लोग आराम से अपना आगे का ज़िंदगी काट सकें। ये ही मेन मुद्दा है सारे इसका। और मैं कल रात में उस एरिया का मैंने इंस्पेक्शन किया, आज सवेरे किया, वहाँ का क्या सिचुएशन है, कल क्या सिचुएशन था, आज क्या सिचुएशन है, इसका जायज़ा लिया। तो इससे ये कि लग रहा है कि ये बढ़ेगा और घटेगा नहीं, ये परेशानी बढ़ने वाली है। देखिए, मूल जो बात है वो यही है कि केंदुआडी काफ़ी प्रभावित क्षेत्र हो गया है और वहाँ घर ही नहीं, सड़क भी शायद खतरे की निशान में आ चुका है।
तो हम लोग उसके लिए एक बृहद प्लान के लिए बैठे थे और प्लान यही है कि मोस्टली लोगों को वहाँ से शिफ्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई बड़ी घटना न हो जाए। ऑलरेडी मृत्यु और लोगों की तबीयत खराब होने की चीज़ें हो चुकी हैं और बदतर स्थिति नहीं हो, उसके लिए हम लोग आज बैठे थे। बैठक में मूल रूप से यही आया है कि हम लोग कैंप लगा के लोगों से उनकी ग्रीवांसेस को सुने और शिफ्ट करने को लेके उनकी जो भी मांगे वो जितना हो सके नियम तहत वो हम लोग उसको पूरा करें। आज उसी कड़ी में बेलगड़िया, कर्मटांड ये सब उनको विजिट भी कराया गया है और विजिट के बाद अब लोगों का क्या रुख रहता है वो हम लोग समझेंगे और 1-2 दिन में ही वहाँ पर कैंप लगाकर लोगों के जो लीगल राइट्स हैं उनको सुनेंगे, जो उनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, जो उनकी नीड्स है उसको सुनेंगे और उसके अनुसार आगे निर्णय लेंगे। साथ ही साथ रोड की स्टेबिलिटी टेस्ट को लेके और आसपास के एरिया के स्टेबिलिटी टेस्ट को लेके हम लोग विभिन्न भारत के मानक बड़ी एजेंसियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहाँ की टीम आकर उसका आकलन कर सके और कोई भी हताहत होने से पहले हम लोग उस पर कोई कार्रवाई कर सकें। पर JMP 2.0 में जो नए प्रावधान हैं, जिसमें 1 नहीं 2 फ्लैट मिलना है, जिसमें जो रिहैबिलिटेशन का जो मुआवजा है, रेंट मुआवजा है, लाइवलीहुड का जो मुआवजा है, वो एक मुश्त राशि मिलनी है, वो सब हम लोग ईमानदारी से चीज़ों को करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट जो स्थानीय लोगों को हो पाएगा नियम से, सरकारी नियमों के तहत, हम लोग देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो घटना हो रही है उसमें स्थानीय लोगों का कोई दोष नहीं है और ये एक तरह से बहुत ही मार्मिक स्थिति है, जिसमें हम लोग जितना मदद कर सकें स्थानीय लोगों की शिफ्टिंग में और उनको रिम्बर्समेंट देने में, उतना अच्छा होगा।